गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम आपको तीसरा चैप्टर संस्कृत का, हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में हमने आधा चैप्टर पढ़ाया था 6 तक के, 6 जो श्लोक था, श्लोक नंबर 6 तक के पढ़ाया था। और आज हम आपको श्लोक नंबर 7 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए 7 में क्या कह रहे हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। यहाँ पर सब राम की जितनी भी राम के बारे में जो भी उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो गुण हैं, उनका सबका वर्णन किया गया है। राम की सुंदरता का भी वर्णन है और राम के जो गुण हैं उनके गुणों का भी वर्णन है। देखिए राम के बारे में क्या कह रहे हैं यहाँ पे। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, यानी रक्षिता यानी रक्षा करने वाले हैं। स्वस्य धर्मस्य माने अपने धर्म की। राम क्या हैं, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। और स्वस्य जनस्य च रक्षिता, और अपने लोगों की भी रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांत तत्वज्ञों और वेद वेदांतों के वेद वेदांत जो होते हैं, जितने भी उनके वेद हैं, यानी जो भी उनके वेद हैं, 4 वेद हैं उनके, तो चारों वेदों के वो ज्ञाता हैं। वेद वेदांतों के ज्ञाता हैं। 4 वेद जो हिंदू धर्म में हैं, चारों वेदों के वो ज्ञाता हैं। और धनुर्वेदे च निष्ठति, और धनुष विद्या में निपुण हैं। ठीक है, वेद वेदांतों के तत्वों के ज्ञाता हैं। उनके जो 4 वेद हैं, उन वेदों का भी नाम हम आपको बता दें। ऋग्वेद है, और ऋग्वेद, अर्थवेद और यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं जो अपने चारों वेदों के वो जितने भी तत्व बताए गए हैं उन तत्वों के ज्ञाता हैं और धनुष विद्या में निपुण हैं। देखिए 8वां आता है सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभावान, यानी सभी सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ यानी सभी शास्त्रों के तत्वों के ज्ञाता हैं। स्मृतिमान माने स्मृतिशाली, यानी उनको सब कुछ हमेशा याद रहता है, स्मृतिवान है। और प्रतिभावान माने प्रतिभाशाली हैं। राम कैसे हैं, सभी शास्त्रों के, उनके सारे शास्त्रों के जितने भी तत्व हैं उनके भी ज्ञाता हैं। वो स्मृतिवान हैं और प्रतिभाशाली हैं। सर्वलोक प्रिय, सभी लोकों में प्रिय हैं। और साधुर दीनात्मा, साधु तथा महात्मा हैं। और विचक्षणा माने विद्वान हैं। साधु तथा महात्मा हैं और विद्वान हैं। नेक्स्ट आता है सा चा नित्यम प्रशांत आत्मा मृदुपूर्व चा भासते, यानी उनकी जो वो हमेशा क्या रहते हैं, प्रसन्न आत्मा, यानी उनके आत्मा, उनका मन, उनकी आत्मा यानी उनका मन सदा प्रसन्न रहती है। और मृदुपूर्व चा भाषते, और वो सदा वो कैसी बोली बोलते हैं, मीठी भाषा, मीठी बोली बोलते हैं। उच्च मानों पे पुरुषम नोत्रम प्रति उत्पद्यते, और वो उच्च मानों में या सही मानों में वह सदा कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं। यानी कभी भी वो जो हैं वो कभी भी मधुर वाणी, हमेशा मीठे बोल बोलते हैं, कभी भी किसी से कड़वे वचन या कठोर वचन नहीं करते। और दूसरों जो कभी और पुरुषम नोत्रम प्रति उत्पद्यते, और कभी भी वो कहते हैं वो सभी यानी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पुरुषों में कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं। कभी भी अगर उनसे कोई अपशब्द कहता है, कठोर शब्द कहता है, वो कभी उसका उत्तर नहीं देते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है कदाचिद उपकारेण कृत्यनयन तुष्यति, और कभी भी किसी के द्वारा, कदाचिद उपकारण माने कभी भी, उपकारेण माने किसी के द्वारा कोई उनके ऊपर एक उपकार करता है, कृत्यनयन यानी करना, कोई भी उनके ऊपर कभी भी एक उपकार करता है तो किसी के द्वारा एक उपकार किए गए को भी वो सदा याद रखते हैं, कभी नहीं भूलते। ना स्मृत कारणाम सत्यम अप्या शक्त्या, यानी और कभी भी और स्मरण नहीं रखते हैं अपकाराणाम, यानी कोई उनके ऊपर शत माने होता है 100, यानी उनके ऊपर सैकड़ों कोई अपकार कर दे, यानी उनके साथ कोई बुराई करे। अपकार, उपकार का मतलब, उपकार का उल्टा अपकार। अगर उनके ऊपर कोई सैकड़ों अपकार भी करता है वो कभी उसे स्मरण नहीं रखते हैं, और अगर एक कोई भी उपकार कर देता है उनके ऊपर वो उसे सदा याद रखते हैं, कभी भी उसे भूलते नहीं हैं किसी के द्वारा किए गए उपकार को। नेक्स्ट आता है देखिए सर्व विद्याव्रत स्नातो यथावत सांग वेदविद, यानी सभी विद्याव्रतों, स्नातों और वेदा, सभी सारे जो हैं विद्या और व्रतों के वो क्या हैं, ज्ञाता हैं। सभी विद्याव्रतों और उसके जो हैं वो स्नातो माने होता है अचूक होता है, यानी तो यहाँ पे भी कह सकते हैं सभी विद्या और व्रतों के वो ज्ञाता हैं, सारी विद्या व्रत को निभाने वाले हैं, करते हैं। यथावत सांग वेदविद, और सारे वेद वेदांतों के भी ज्ञाता हैं, सारे विद्या व्रतों के भी ज्ञाता हैं और वेद वेदांतों के भी ज्ञाता हैं। अमोघ क्रोध हर्ष त्याग संयम कलाविद, और क्रोध और हर्ष से वो क्या हैं, रहित हैं, कभी भी उनको यानी क्रोध और हर्ष से वो रहित हैं, और त्याग और संयम से परिपूर्ण है, सदा त्याग और संयम से काम लेते हैं। और कालविद माने होता है यानी कि तीनों काल जो होता है, वर्तमान भूत और भविष्य तीनों कालों के भी ज्ञाता हैं।
यानी राम कैसे हैं, सारे विद्या और व्रतों को अपनाने वाले हैं, सारे जो भी उसमें निपुण हैं उसके ज्ञाता हैं, वेद वेदांतों के भी ज्ञाता हैं। और क्रोध और हर्ष से मतलब क्रोध उनके ऊपर कभी भी, क्रोध और हर्ष यानी क्रोध कभी उनके पास नहीं आता है। हर्ष से परिपूर्ण, ऐसे भी कह सकते हैं, क्रोध से रहित और हर्ष से परिपूर्ण है, तथा त्याग और संयम से परिपूर्ण है, और तीनों कालों के भी ज्ञाता हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, ये आपका आता है क्वेश्चन आंसर। जितने भी हमने ये क्वेश्चन आंसर है उसके हमने निशान लगा दिए हैं। ये संस्कृत के क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में भी करने हैं और लर्न भी करना है, ठीक है। और इसके हमने सिर्फ आपको अनुवाद 1 से लेकर 5 तक के करने के लिए कहा था। बस 5 जो श्लोक हैं उन्हीं का आपको अनुवाद करना है और बाकी नहीं करना है, ठीक है। और ये संस्कृत के क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में करना है और लर्न भी करना है। ओके, सी यू।